नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। आज हम करेंगे स्टेट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास। वो हमारी रहेगी मनोविज्ञान की सबसे पहले। और मनोविज्ञान में जो भी एग्जाम पैटर्न है, जैसा भी जो भी सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्लास है हमारी। आज वो रहेगी हमारी बाल विकास के ऊपर। और बाल विकास की सबसे पहले हमने क्या है कि डेफिनेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक इम्पोर्टेंट है, जिनकी परिभाषाएं हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो ही 3 परिभाषाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हमारा टॉपिक रहेगा। और नेक्स्ट है हमारी परिभाषा है बर्क के अनुसार भी बाल विकास की क्या डेफिनेशन है। बर्क ने क्या कहा बाल विकास के बारे में कि बर्क ने ये कहा कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास को क्या कहते हैं कि बाल विकास कहते हैं। सेकंड हमारे मनोवैज्ञानिक करो एंड करो, इन्होंने क्या क्या कहा कि गर्भावस्था प्रारंभ होने से किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। और नेक्स्ट हमारे मनोवैज्ञानिक है फ्रोवेल, इन्होंने क्या कहा कि बालक शिव क्या एक विकास उन्मुखी होने वाला पौधा है। बालक शिवाय विकास उन्मुखी होने वाला पौधा है। ये तीनों डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन इन तीनों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। प्लीज़ इन डेफिनेशन को जरूर देखिए। एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, चाहे यूपी हो, रिसीटेट हो, स्टेट हो या रीट हो या कोई भी एग्जाम हो, इससे एक क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। जैसे कि डिफरेंस देख लेते हैं हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। दोनों में जबकि ग्रोथ वृद्धि क्या होती है कि वृद्धि वो होती है जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट यानी कि विकास। विकास क्या है कि जब हमारे मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक सोशल संवेगात्मक यानी इमोशनल या बौद्धिक पक्षों में मैच्योरिटी आती है यानी कि परिपक्व आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। कुछ इनकी डेफिनेशन, कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि वृद्धि का स्वरूप यानी कि वृद्धि यानी कि ग्रोथ होती है वो क्या है, एक्सटर्नल होती है यानी कि बाह्य होती है। बाह्य होने का मतलब ये है कि हमें दिखाई देती है। लंबाई चौड़ाई, जैसे कि हमारी लंबाई कितनी है ये सबको दिखाई दे रही है, हम कितने मोटे हैं तो ये हमें सभी को दिखाई दे रही है। तो इसलिए वृद्धि क्या होती है, एक बाह्य होती है। खुद के ऊपर डिपेंड करके देखो कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो वो दिखाई देगी, अगर आपकी हाइट कम है वो भी सभी को दिखाई देगी, अगर आप पतले हो तो सभी को दिखाई दोगे, अगर मोटे हो तो सभी को दिखाई दोगे। क्योंकि वृद्धि क्या है, एक्सटर्नल एक प्रक्रिया है। और लेकिन विकास क्या है, विकास एक्सटर्नल और इंटरनल, विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। जैसे भाषा ज्ञान, कुछ बच्चों आंतरिक और बाह्य इसलिए होता है कि हम किसी का मानसिक विकास देखकर हम बता सकते हैं कि इसका विकास कितने तक हो चुका है, कि इनका विकास किस तरह से हुआ है। अगर हम उसे घर में जैसे कि देख सकते हो कि छोटा बच्चा होता है, उसे अपनी मातृभाषा हम सिखाते नहीं हैं। वो अपने बड़ों को देखकर, अपने परिवार, समाज, स्कूल में बच्चे अध्यापक है कैसा कौन सी भाषा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो ये सब ऑटोमेटिक ही वह सीख जाता है। तो इसमें क्या रहेगा कि भाषा ज्ञान। वृद्धि क्या है, वृद्धि एक समय तक रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाला होता है।